हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार का संपूर्ण भूगोल, यानी भूगोल के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी को एग्जाम्स में, उनको आज जान लेते हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। इसके आने वाले वीडियो में हम बिहार के खनिज, बिहार के उद्योग के बारे में जान लेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं कि बिहार का भूगोल है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, उसका आंसर आपको देना है और देना ही है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देकर ही जाइएगा। ठीक है, तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको जैसे याद हो ना, आप वैसे याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार की भौगोलिक आकृति किस आकार की है। जो बिहार राज्य की ऐसे भौगोलिक आकृति बनी हुई है वो किस आकार की है, तो ये लगभग ज्यामितीय दृष्टि से अगर हम देखें तो बिहार का जो आकार है ये आयताकार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है। तो ये है 345 किलोमीटर। अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण, इसका मतलब आप समझते हैं, यानी ये पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी उसकी लंबाई पूछ रहा है कितना। अगर यहाँ पर उत्तर से दक्षिण ना लिखा हो कि बिहार राज्य की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 345 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है। अब ये पूछ रहा है तो ये है उसकी चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो ये है 483 किलोमीटर। तो लंबाई पूछेगा तो 345 और चौड़ाई पूछे तो 483, और लंबाई चौड़ाई के स्थान पर वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो वो है 13वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 13वें नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर आता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में यूपी है नंबर 1 स्थान पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है 2.86%। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम है, या फिर अगर पूरे भारत का भूगोल मैं क्लास लाऊंगी उसकी भी, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक, मतलब जो अगला वीडियो होगा ना, वो किस टॉपिक पर चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का राज्य चिन्ह क्या है। तो ये 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है, जिसके आधार पर उर्दू भाषा में बिहार लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इसका चित्र लगाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर आप बिहार से नहीं हो तो। ये बोधि वृक्ष है बीच में, और इसके अगल बगल ये 2 स्वास्तिक हैं, और यहाँ पर आधार यानी यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू भाषा में बिहार। समझ में आ रहा होगा जिनको उर्दू आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वो है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का, यहाँ पर बात सिर्फ बिहार की हो रही है, यहाँ पर बिहार राज्य लिखा नहीं है, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है पटना। पटना जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जबकि इसका क्षेत्रफल है 3,202 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है। तो ये है 445 वर्ग किलोमीटर, और भारत में तो आप जानते हैं 25-25। बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुख्य रूप से नदियों पर निर्भर करती है। तो 80% जो बिहार की जनसंख्या है वो 80% नदियों पर निर्भर करती है।
ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी किस स्थान पर बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ पर पूछा गया है कि मैदान में, तो चौसा नामक स्थान से ये बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, शेयर करना आप शायद भूल जाते हैं, तो आप शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिल जाए, मोटिवेशन मिलेगा इससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये है अपनी कोसी नदी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर कहें कुख्यात है बिहार में। बिहार नहीं, हर जगह फेमस है ये। बिहार का शोक कहते हैं इस नदी को, क्योंकि कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के कारण इसको कहा जाता है बिहार का शोक। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि होती है कोसी नदी से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस भाग में औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। बिहार के किस भाग में, यहाँ पर क्या होना चाहिए ना, बिहार के किस भाग की ऊंचाई, औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, तो वो है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो सबसे अधिक है। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है। तो ये है बक्सर जिला, बक्सर से प्रवेश करती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। तो ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो आप सभी जानते होंगे, उसकी सीमा लगती है नेपाल से। अगला क्वेश्चन ही है ये, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये बनाती है 74 किलोमीटर की। याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुरंगी, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बहुरंगी ग्रेनाइट बिहार में कहाँ पाया जाता है। तो ये नवादा में पाया जाता है। आप जानते होंगे मैं जो बिहार के प्रमुख खनिज उद्योग है ना, उन पर वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्द। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितने मीटर है। तो ये 53 मीटर है, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आपको पता भी है बिहार की जो स्थिति है मैप में आप देखे होंगे। बिहार का मैदानी भाग का विस्तार है, तो ये है 90,650 वर्ग किलोमीटर बिहार का मैदानी भाग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। जो शीतकालीन वर्षा होती है अपने बिहार में, तो वो होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात। जो भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले चक्रवात है ना, उनके कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार में वाल्मीकि नगर के पास निकाली गई नहर का नाम क्या है। तो ये है गंडक परियोजना, मतलब गंडक नहर परियोजना नाम है इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भागलपुर बिहार ये सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का सबसे प्रसिद्ध कृषि उद्योग कौन सा है। तो ये है चीनी उद्योग। बिहार राज्य का सबसे प्रसिद्ध कृषि उद्योग है ये। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। मैंने 2011 के अनुसार बिहार राज्य को करवाया है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हो। आपको अच्छा लगेगा अगर आप एक बार देखोगे, क्योंकि उसमें कंप्लीट सारी जानकारी हैं जो 2011 के अनुसार बिहार से आ सकती हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।